वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दर्शक आप लोग हमारे साथ आज जो देख रहे हैं पॉपुलर लाइव न्यूज़ चैनल, साथ में हमारे आज हैं जो कानपुर शहर की जानी मानी हस्ती हैं और गुरविंदर सिंह छाबड़ा, जिन्हें लोग प्यार से विक्की छाबड़ा भी बोलते हैं, जो उपाध्यक्ष रह चुके हैं पंजाबी अकादमी के और वर्तमान में अध्यक्ष हैं सिख वेलफेयर सोसाइटी के। तो आइए इनसे कुछ बातें जो आज हम लोग पूछना चाहते हैं। सबसे पहली जो उसमें प्रश्न है जो है वीर बाल दिवस को लेकर है कि वीर बाल दिवस कैसे प्रारंभ हुआ और इसकी सोच कहाँ से आई। तो विक्की छाबड़ा जी बताएंगे। सत श्रीकाल। वर्ष 2018 में जो सिख गुरुओं का इतिहास है उस पे छोटे छोटे बच्चों का जो बलिदान है 4 साहिबजादों का, उसको लेके एक सोच दिमाग में आई कि ये बलिदान पूरे दुनिया में बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक हो सकता है। इसको कैसे प्रचार प्रसार करके हम लोग समाज में बता सकते हैं। तो वर्ष 2018 में हम लोगों ने कुछ भाइयों के साथ बैठे, मैं हमारे बजरंग दल के संस्थापक सदस्यों में अवध बिहारी मिश्रा जी, अंगद सिंह जी, डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी, अमित अग्रवाल जी, विवेक मिश्रा जी, ऐसे हम लोग 5-7 लोग बैठे और हम लोगों ने विचार किया। तो मैंने सबसे कहा कि हम लोग ये वीर बाल दिवस का कार्यक्रम समाज को बताना चाहते हैं, तो एक मानव श्रृंखला 1-2 हज़ार बच्चों की हम लोग बना के इस चीज़ को हम लोग समाज में प्रचार प्रसार करें। लेकिन उस टीम में अवध बिहारी मिश्रा जी ने कहा कि छोटे बच्चों का इतना बड़ा बलिदान और इसको 2,000 बच्चे करें, ये चीज़ अच्छी नहीं है। हम लोग संपर्क करते हैं विद्यालयों में। तो 2018 में हम लोगों ने लगभग 50 विद्यालयों में संपर्क किया और पहली बार 50,000 बच्चों ने अपने स्कूल के बाहर मुख्य मार्ग पर तख्तियाँ लेके, जिसमें लिखा था इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुच्चार, 4 मुँहे तो क्या हुए जीवित कई हजार, इस तरीके के स्लोगन लेके जब बच्चे अपने विद्यालयों के प्रमुख मार्ग पर खड़े हुए 1 घंटे के लिए, तो इसका एक संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में गया। वर्ष 2018 में इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस मानव श्रृंखला को अपने वीडियो संदेश के द्वारा प्रारंभ कराया था, जो आज भी हमारे रिकॉर्ड में है। ये एक बहुत बड़ी पहल थी जो 2018 में कानपुर से प्रारंभ हुई और हमारी बहुत खुशनसीबी थी कि इसको उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका हमेशा से सिख पंथ के प्रति जो श्रद्धा भाव है और जितना उनको ज्ञान है, मुझे लगता है कि बड़े बड़े सिख विद्वानों को इतना ज्ञान नहीं होगा जितना माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को है। उन्होंने इस चीज़ के लिए प्रेरित किया, हम लोग को वीडियो संदेश बना के भेजा और तब से यात्रा चालू हुई। अच्छा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर पहला कीर्तन दरबार कब और कैसे उसका आयोजन हुआ? वर्ष 2018 की ही बात है, 2019 की बात है। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। हम लोगों ने एक यात्रा गुरुद्वारा बाबा नामदेव से अयोध्या, जहाँ गुरु नानक देव जी की चरण पड़ी हैं, ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा, वहाँ के लिए हम लोगों ने एक यात्रा ऑर्गेनाइज की थी। तो मैं और मेरे कुछ मित्र हम लोग साथ में गए थे माननीय मुख्यमंत्री से ये कहने कि इस यात्रा को आप हरी झंडी दिखा दें लखनऊ पे कहीं पे भी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले तो आप बाहर बैठिए जाके। तो हम लोग को लगा कि क्या हम लोग ने कोई गलत बात बोल दी है जिस कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि जाके बाहर बैठिए। उस समय के तत्कालीन गृह सचिव श्री अवनीश अवस्थी जी तुरंत बहुत जल्दी से आए बाबा जी के पास और बाबा जी और माननीय गृह सचिव जी के बारे में कुछ बात हुई। तो उन्होंने हम सबको अंदर बुलाया और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, सुनिए अवस्थी जी, आज तक 5 कालीदास मार्ग पर कभी भी गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरण नहीं पड़े हैं, हमेशा वहाँ रोज़ा इफ्तार होता रहा है। मेरी इच्छा है कि जो यात्रा कानपुर से आ रही है वो यात्रा सबसे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगुवाई में 5 कालीदास मार्ग पे आए और वहाँ पे गुरबाणी कीर्तन हो, उसके बाद लंगर चखाने के बाद हम लोग इस यात्रा को अयोध्या के लिए रवाना करें। तब माननीय अवस्थी जी ने कहा कि हम लोग किसी कैटर्स को बोल देते हैं, वो सब खिला देगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको पता नहीं है कि सिख पंथ में जो लंगर होता है वो पंगत में होता है और पंगत में लंगर संगत को कराइए। मैं भी पंगत में बैठ के लंगर करूँगा, उसके बाद यात्रा वहाँ पर जाएगी, अयोध्या जाएगी। और जब हम लोग गुरु महाराज की सवारी लेके आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आग्रह था
कि जब बाबा जी की सवारी है तो उनको अपने सर पर, अपने आवास पर ले जाऊं। तो ये पहली बार पूरे दुनिया में या पूरे भारत में ऐसा कोई मुख्यमंत्री था जिसने इस तरीके की अपनी भावनाएं बताई। और जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सर पर लेकर उन्होंने वहाँ पे अपने आवास पर स्थापित किया, गुरुवाणी कीर्तन हुआ, उसके बाद खुद पंगत में बैठकर लंगर छका, उसके बाद यात्रा को आरंभ कराया। और जो गवर्नर हाउस में अभी 400 साला जो गुरु तेग बहादुर जी का जो कार्यक्रम हुआ था, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे कार्यक्रम यूपी में इतिहास बना, इसको अन्य प्रदेशों ने उसको फॉलो किया। 400 साला गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व था, तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पे और माननीय गवर्नर साहब आनंदीबेन पटेल से ये हम लोगों ने आग्रह किया कि इतना बड़ा बलिदान है तो उसका मैसेज के लिए आपके आवास पर हो जाए। तो उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार किया और उनके आवास पर गुरुवाणी कीर्तन गायन हुआ। उसके बाद फिर पूरी दुनिया में ये मैसेज गया और तमाम सारे कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भी किए गए। तो ये जो है सिख समाज का जो है भाजपा से लगाव, मतलब सिख समाज भाजपा के साथ क्यों चलना चाहिए? देखिए, सन 2014 में केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई थी। उससे पहले की सरकारों ने, कांग्रेस की सरकार रही, 84 में जो उन्होंने नरसंहार कराया, जब राजीव गांधी ने कहा कि कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उस धरती हिलने में ही पूरे देश में हजारों सिखों को कत्लेआम कर दिया। उसके अलावा तमाम बहनों की आबरू लूट ली, तमाम लोग बेगुनाह मौत की घाट उतार दिए गए। यही सब देखते आ रहे थे कि अचानक 2014 आता है, केंद्र में भाजपा की सरकार बनती है, नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और उनके आने के बाद जो 84 के नरसंहार के दोषी थे वो जेल में जाते हैं। उसके बाद 550वां प्रकाश, पहले 350वां श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व, जिसको पूरी दुनिया में मनाया जाता है, पटना में खुद माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ उपस्थित रहते हैं। उसके बाद गुरु नानक देव जी का 550वां पर्व, उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी का 400वां। इस तरीके के कार्यक्रम लगातार मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में किए। और इसके अलावा 84 के लोगों को, 84 के जो दोषी थे उनको जेल पहुंचाने का काम किया हो, जगदीश टाइटलर हो, सज्जन कुमार हो, जो कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने नरसंहार किया। वीर बाल दिवस की जो आवाज़ कानपुर से उठी थी, उसको माननीय मोदी जी ने कानपुर की आवाज़ को मानते हुए वीर बाल दिवस पूरी दुनिया में घोषित किया। आज ये कार्यक्रम 26 दिसंबर को भारत के अलावा पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, जिसकी गूंज आज पूरे वर्ल्ड में फैली है। इससे बच्चे प्रेरित हो रहे हैं कि किस उम्र में छोटे छोटे बच्चों ने किस तरीके का बलिदान दिया, और हमारे अन्य भी लोग, जो अन्य समाज के लोग हैं, वो इससे प्रेरित होते हो कहते हैं कि ये इतिहास हम लोग से अभी तक क्यों छुपाया गया। दूसरी बात, आपने देखा जब अफगानिस्तान में बहुत चरम सीमा पर युद्ध चल रहा था, उस समय व्यक्ति व्यक्ति को नहीं बचा पा रहा था, लेकिन मोदी सरकार की ये दृढ़ निश्चय था कि वहाँ पर कुछ अपने अधिकारियों को भेज के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारियाँ जो वहाँ पे खंडित ना हो, उनको सम्मानित तरीके से भारत लाया गया। वहाँ भारत सरकार के मंत्री और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और तमाम हरदीप सिंह पुरी जैसे, तमाम सिरसा जी जैसे तमाम सारे लोग वहाँ पर गए। उन्होंने बाबा जी की सवारी को आगे दिल्ली के गुरुद्वारों में स्थापित कराना, ये एक बहुत बड़ा काम था। इसके अलावा आप देखेंगे कि लाल किले पर जब कोई कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के अलावा नहीं होता है, वहाँ गुरु तेग बहादुर जी के कार्यक्रमों को सिर्फ उनके लिए होना, ये हमारे लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के सिखों के लिए बहुत गर्व की बात थी। वहाँ पे अगर आप देखते हैं हेमकुंड साहिब के लिए जो रोपवे बन रहा है, इससे और बहुत सारे लोग जो दर्शन नहीं कर पाते थे वो यात्रा कर पाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे काम जो 2014 से लेके अभी तक, चाहे केंद्र में मोदी की सरकार हो और चाहे प्रदेश में योगी जी की सरकार हो, लगातार सिखों के साथ कंधे से मंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, उनका मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। तो मेरा वीजी से सवाल है कि अगर आपको आगे मौका मिले सिख समाज की सेवा करने के लिए, तो आपकी क्या योजनाएं भविष्य में सिख समाज की अपने लिए और आम जनता जो भी उनके लिए? देखिए, लगातार हम लोग अपने माध्यम से, सरकारों के माध्यम से लगातार सेवा कर रहे हैं। आपको बताया वीर बाल दिवस का प्रारंभ यहाँ से हुआ। 84 के जो नरसंहार में 127 लोगों का नरसंहार किया गया,
उनके नाम से एक चौराहा शास्त्री नगर चैन फैक्ट्री चौराहे पर वहाँ के विधायक सुरेंद्र मैथानी के सहयोग से बनाया जा रहा है, जो आधा बन के तैयार भी हो गया है। जल्दी उसको माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है उसका समर्पित करेंगे समाज को। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे तमाम गुरुद्वारे के जो भाई हैं उनके बच्चों की शिक्षा के लिए फीस का प्रबंध कहीं ना कहीं होता है। इसके अलावा अभी जब माननीय मोदी जी का जन्मदिन आएगा तो उस पर जो गुरुद्वारे के भाई हैं उनको 4-4 लाख का बीमा लगातार 4 साल से हमारी संस्था द्वारा दिया जा रहा है। इस तरीके के बहुत सारे काम जो सिख समाज की भलाई के लिए हैं वो हम लोग लगातार करते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ जो है मौजूद थे गुरविंदर सिंह छाबड़ा जी, जो कि जानी मानी हस्ती है कानपुर शहर की। और मेरा अपने चैनल पॉपुलर लाइव के माध्यम से आप लोगों से ये अनुरोध है कि जो इन्होंने विचार रखे हैं अपने, उसको समझें और आने वाले समय में इनका सहयोग करें। जो भी जैसे भी हो सके इनको आप लोग आगे कानपुर शहर के लिए आगे बढ़ाएं। हो सकता है आगे वीर जी चुनाव भी लड़ जाएं तो आप लोगों के लिए फ़ायदा ही रहेगा, अपना आदमी नेता कोई रहेगा और होना भी चाहिए। धन्यवाद। पॉपुलर लाइव जो बहुत मेहनत की मिसाल है, एक कैमरे से स्टार्ट होकर एक जिले से स्टार्ट होकर आज पॉपुलर लाइव अपनी मेहनत और अपनी सच्ची ईमानदारी के कारण, जो मैंने एक अनुभव किया इतने बड़े सामाजिक जीवन में कि जो मन का सच्चा होता है उसको गुरु अपने आप हाथ बढ़ाता है आगे। और आज पॉपुलर लाइव जो चल रहा है आज यहीं का नहीं, मैं तो देखता हूँ लंदन तक से पॉपुलर लाइव के वीडियो हम लोग के पास आते हैं। ये बहुत गर्व की बात है कि अपने बीच का अपना भाई इतनी जगह, इतनी बड़ी जगह पहुँच गया। भगवान वाहिगुरु इनको और तरक्की बख्शे। तो